हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार एसआई एग्जाम 18 जनवरी 2026 शिफ्ट 2 में पूछे गए सारे जीके जीएस। 18 जनवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें एक दिवस पूछा जा रहा है, दो लेखक के नाम पूछे जा रहे हैं, आधुनिक इतिहास की कहानी यानी कि 1905 से 1930 तक में एक पूछा जा रहा है, राज्यों के किले पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जा रहे हैं और 2011 की जनगणना से एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं इटली के जैनिक सिनर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में जैनिक सिनर ने फाइनल में किसे हराकर विजेता बने। तो इन्होंने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया था और खुद विजेता बने। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महिला एकल का खिताब जीतने वाली कौन है। तो महिला एकल का खिताब जीतने वाली है मेडिसिन कीज और इन्होंने फाइनल में अरियाना सेबालेंका को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य देश हैं। तो अभी वर्तमान में नाटो में कुल 32 सदस्य देश है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी नवीनतम कौन सा देश शामिल हुआ है नाटो में। तो 2024 में शामिल होने वाला है स्वीडन, जो कि अभी नवीनतम सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम था शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कदम उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में बिहार के सोनपुर मेले में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, यानी कि राइट टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए तालाब की मछलियां नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो तालाब की मछलियां नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है बाबा नागा अर्जुन और इस पुस्तक को 1975 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस जैन साधु के साथ दक्षिण भारत गए थे। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में भद्रबाहु जैन साधु के साथ दक्षिण भारत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किस युद्ध में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हट का युद्ध में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया था। ये युद्ध आपका 30 जून 1857 को हुआ था और ये आपका लखनऊ के पास इस्माइलगंज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है। तो बिहार में मक्का एक ऐसी फसल है जो रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति है यूरी गॉगरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ओलंपिक ध्वज के 5 छल्लों में निम्नलिखित में से कौन सा रंग शामिल नहीं है। तो देखिए ओलंपिक ध्वज के जो 5 छल्ले होते हैं ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें 5 रंग है आपका नीला, पीला, काला, हरा और लाल। इसमें जो नीला रंग है ये यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, जो पीला है ये एशिया महाद्वीप का, काला अफ्रीका महाद्वीप का, हरा ओशिनिया महाद्वीप का और लाल अमेरिका यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऑप्शन दिया हुआ था आपका गुलाबी रंग जो कि ओलंपिक ध्वज के 5 छल्लों में शामिल नहीं है, तो गुलाबी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.71% है।
अगर यही आपका शहरी जनसंख्या पूछा जाए कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 11.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु ऐतिहासिक कानून पारित किया है। तो देखिए ये देश है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसने 16 वर्ष की कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है और ये ऐतिहासिक कानून आपका 10 दिसंबर 2025 को पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है। तो यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का वैश्विक रैंक है 3रा और यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है, तो यूनिकॉर्न की संख्या है 64 यानी कि 64। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टेंसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका भारत का राजस्थान राज्य में स्थित है और ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सूजनी कढ़ाई का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है। तो ये जो सूजनी कढ़ाई का संबंध है ये मुख्य रूप से आपका बिहार राज्य से है और ये आपका बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये बिहार के कुछ जिले हैं जो झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, जिसमें आपका ऑप्शन में रोहतास दिया होता तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र और उससे संबंधित राज्य का मिलान सही नहीं है, जिसमें आपका ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो सबसे पहला ऑप्शन है कटनी जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा ऑप्शन है सिंहभूम जो कि झारखंड में है, ये भी सही है, तीसरा है केंद्रमुख जो कि कर्नाटक में है, ये भी सही है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था कोरापुट और उसका दिया हुआ था छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये ओडिशा में, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। तो 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। एक चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी, तो इन्हें 2019 में नहीं बल्कि इन्हें 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यह आपका 4 ऑप्शन में दिया हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका कुमार संभवम, दूसरा है मालविका गिन्न मित्रम, तीसरा है अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये तीनों ही रचना कालिदास के द्वारा की गई है। चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ था मृच्छ कटिक्कम, तो यह आपका शूद्रक की रचना, तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 2024 का पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 2024 में पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका भारत का कर्नाटक राज्य के कन्नड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और यह आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया महाकवि कालिदास का नाम किस प्राचीन अभिलेख में विशेष रूप से मिलता है। तो महाकवि कालिदास का नाम ऐहोल अभिलेख में विशेष रूप से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना
1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वर्तमान में जनवरी 2026 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो अभी वर्तमान यानी कि जनवरी 2026 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है डॉक्टर प्रेम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी। तो ये आपका 4 ऑप्शन में दिया हुआ था, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और एक दिया हुआ था डोगरी। तो ये जो तमिल, तेलुगु और संस्कृत है ये मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल था, बल्कि ये जो डोगरी भाषा दिया हुआ है ये शामिल नहीं था, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी के अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वर्ष 2025 में किस घातक रसायन के दूषित सिरप के सेवन के कारण कई बच्चों की मृत्यु की दुखद घटना सामने आई थी। तो इस सिरप का नाम था आपका डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इसी के सेवन से कई बच्चों की मृत्यु की दुखद घटना सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे। तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय सैन्य अधिकारी है मेजर सोमनाथ शर्मा। और ये लास्ट क्वेश्चन है मुनक्का और मलाई शिल्प उत्पाद जिसे हाल ही में जीआई टैग के लिए देखा गया है ये किस राज्य से संबंधित है। तो मुनक्का और मलाई शिल्प उत्पाद जिसे हाल ही में जीआई टैग के लिए देखा गया है ये आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के थोवालाई क्षेत्र से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन आपका 18 जनवरी का शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगर सीएसबीएस बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर यानी कि जुलाई 2025 का सारा पेपर एनालाइज किया जाए तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछा जा रहा है और उसी तरीके से पूछा जा रहा है।